अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पेज बनाने से आगे का मरला जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि कहलाता है पेज ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके से आप लोग अपने पेज की इफ़ेक्टिवली जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी के लिए जो मेरे ऑलरेडी पेजेस जो है वो बने हुए हैं, उनमें से किसी एक पेज को ओपन करता हूँ और वहाँ पे मज़ीद सेटिंग्स जो है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने एक पेज के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ, जो कि मैंने अपने जहाँ पे बेसिकली बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेज को एक आइडेंटिटी देनी है। आइडेंटिटी अगेन आपका जो है वो लोगो होगा, और उसके बाद ये कवर इमेज जो आप लोग ऐड करेंगे। कवर इमेज की डायमेंशन आपके पास यहाँ पे आ रही है 1128 मल्टीप्लाई 191 पिक्सल्स। तो आप लोगों ने इस डायमेंशंस के अंदर जो है वो अपनी कवर इमेज बनानी है और इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब उसके बाद हम लोगों ने आना है पेज की सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर। हम लोग आएंगे पेज की सेटिंग्स में, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो सेटिंग्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन इससे भी पहले ज़रूरी है हम लोग पेज को पहले प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर लें। एडिट पेज बटन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे अगर दोबारा से आप लोगों ने अपना लोगो चेंज करना है, पहले वाला प्रीवियसली अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ या कोई भी उसमें कमी थी, तो आप लोग यहाँ पे आएंगे और इस इधर आके दोबारा से लोगो को चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे दोबारा आपके पास ऑप्शन है, आप लोग पेज का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो यूआरएल है अपनी कंपनी का, उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद टैगलाइन, मैंने टैगलाइन अपनी एड्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट की हुई है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट स्किल्स या कीवर्ड्स इनको बोल सकते हैं, उसके मुताबिक मैंने अपनी टैगलाइन को सेट किया हुआ है, और ये तकरीबन 119 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर मैंने इसको जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रीमियम लेवल की चीज़ें आ रही हैं, हम लोग अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पेज इन्फो में पहली ऑप्शन में यही है। उसके बाद हम लोग आएंगे बटन ऑप्शन के ऊपर। तो बटन में अभी मैंने लर्न मोर का बटन जो है वो ऐड किया हुआ है, और उसके लिए यूआरएल जो है वो दिया हुआ है adswizard.com। लाइक अगर वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। अगर मैं इस कस्टम बटन को जो है वो रजिस्टर बटन करना चाहूँ, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप, विजिट वेबसाइट, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन मौजूद है। इसी के साथ हमारे पास एक मैसेज बटन की ऑप्शन मौजूद होती है कि लोग डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके बिजनेस पेज के ऊपर आपको मैसेज कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को आप लोगों ने ऑन करना है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस जो है वो आएंगी। लाइक मैसेज ऑप्शन आ जाएगी, उसके बाद ये जो बटन कस्टम बटन आप लोगों ने सेलेक्ट किया, जो कि मेरे केस में लर्न मोर है, तो वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे हेडर सेक्शन के अंदर की चीज़ें थी। अब हम लोग अगर चलें होम पे, तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है फीचर्ड सेक्शन। इसको जितना परफेक्टली प्रोफेशनली आप लोग जो है वो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आपके बेसिकली जितनी भी रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको लाजमी ऐड करें। अब यहाँ पे लाइक मैंने न्यूज़लेटर जो है वो पोस्ट किया हुआ है, इसके बाद डिफरेंट किस्म की मेरी पोस्टिंग्स वगैरह आ रही हैं। तो इनमें से अगर किसी को भी मैंने यहाँ पे फीचर्ड करना हो, तो सिंपली मैं जो है वो क्या करूँगा, उस ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर दूंगा। सो लेट्स सपोज अवॉइड दीज मिस्टेक्स है, ठीक है, या 5 जो टॉप 5 एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स हैं उनको अगर मैंने देखना हो, तो मैं सिंपली उसको क्लिक करके उस पोस्ट के ऊपर जो है वो आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली जो है वो पोस्ट है मेरे पास। अगेन प्लस बटन के ऊपर आके हम लोग ये जो नीचे जिस भी ऑप्शन के ऊपर जाना है, सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो चीज़ फीचर्ड सेक्शन के अंदर जो है वो आ जाएगी, और ये आपके पेज के ऊपर मेन जो है वो हेडर के नीचे अपीयर चीज़ें हो रही होंगी। दोबारा चलते हैं, फीचर्ड सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आते हैं अबाउट सेक्शन के ऊपर। अबाउट सेक्शन के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले आपके पास आपकी कंपनी का ओवरव्यू जो है वो आ रहा है। ठीक है, कंपनी ओवरव्यू आप लोग मैक्सिमम 2000 वर्ड कैरेक्टर्स तक का जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अभी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज जो है वो नहीं है, इसको दोबारा से हम लोग अगेन चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं, उसको कंप्लीट सिनेरियो दें, आपके लिए वो कंप्लीट ओवरव्यू लिख देगा। उसके बाद वेबसाइट यूआरएल जो है वो मैंने अगेन ऐड जो है वो यहाँ पे कर दिया है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, सिंपली एज अ फ्रीलांसिंग वर्क जो है वो कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी पेज बनाना चाहें,
तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, माय ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव अ वेबसाइट, वैसे वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर मैंने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से रिलेटेड क्योंकि बिजनेस है तो उसी को ऐड किया हुआ है। कंपनी साइज़ के अंदर मैंने कंपनी साइज़ ऐड किया हुआ है। कंपनी टाइप में प्राइवेटली हेल्ड, उसके बाद फ़ोन नंबर दिया हुआ है, कब ये जो है वो स्टार्ट हुई और हमारी स्पेशलिटीज़ जो है वो क्या है। अप टू 20 आप लोग स्किल्स 20 सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने 20 की 20 ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो फिल करनी है। ठीक है, 20 की 20 ऑप्शन जो आप लोगों को लगता है मेरे बिजनेस से रेलिवेंट है यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उसके बाद इंटरेस्टेड टैलेंट, ये आपके पास फीचर बेसिकली कैरियर पेज सब्सक्रिप्शन अगर आपका होगा तो फ्री हो सकेगा, अदरवाइज़ इस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे। वर्क प्लेस, ये कंपनी एम्प्लॉयज़ से जो है वो रिलेटेड है। वर्क प्लेस मॉड्यूल में हेल्प योर कंपनी स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट टॉप कैंडिडेट्स बाय हाईलाइटिंग योर वर्क प्लेस एंड बेनिफिट्स इंडिकेट, इसके अंदर आपके पास जो जो ऑप्शंस होंगी। सो लेट्स सपोज इसमें ऑन साइट आप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या वर्क प्लेस पॉलिसी आपकी, ठीक है, कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में हमें ऑनलाइन वर्क के अंदर जो है वो नॉर्मली रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कमिटमेंट भी इसी से रिलेटेड है। और लोकेशंस, अगर मैं सबसे पहले इसको सेव कर दूं तो आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये जितनी भी लोकेशंस होंगी, टॉप 3 लोकेशंस हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 लोकेशंस आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैंने जो है वो 2 लोकेशंस ऐड की हुई हैं। उसके बाद ये लीड जनरेशन फॉर्म है, अगर कोई लीड जनरेशन फॉर्म वगैरह आप बनाते हैं लीड्स कलेक्ट करने के लिए तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और लास्ट पे लैंग्वेजेस, आप अपने पेज को, अपने कंटेंट को अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडिट पेज ऑप्शन आ गया। अब हम लोग आते हैं दोबारा से सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे। अब अगर आप लोग किसी भी पर्सन को जो है वो अपने पेज की एक्सेस देना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर कंटेंट अपलोड जो है वो करता रहे या पेड एड्स जो है वो इसके ऊपर चलाए, तो यहाँ पे पहली ऑप्शन हमारे पास आ रही है मैनेज एडमन्स के नेम से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लोगों के पास मेरे इस पेज की एक्सेस है। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर मैंने ऐड करना हो, ऐड एडमिन ऑप्शन के ऊपर आऊँगा मैं, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी कोई भी एक नेम, अली टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो लोग आ रहे हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैंने इन्हें एक्सेस जो है वो देनी है तो यहाँ पे सुपर एडमिन एक्सेस है, कंटेंट एडमिन है, क्यूरेटर है, एनालिस्ट है, इनकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। सुपर एडमिन एक्सेस आपने कभी किसी को नहीं देनी। क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट से सुपर एडमिन एक्सेस लेनी भी नहीं है। कल को अगर पेज हैक हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है। तो सुपर एडमिन एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बिजनेस के लिए आपके पास रहेगी, क्लाइंट के बिजनेस के लिए क्लाइंट के पास रहेगी। हम लोग लेंगे एक्सेस क्लाइंट से कंटेंट एडमिन की, या अगर किसी को एक्सेस देनी है तो कंटेंट एडमिन की एक्सेस जो है वो हम लोग देंगे। इसके अंदर तकरीबन तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो सुपर एडमिन में है, लेकिन हम लोग किसी और को पेज के अंदर ऐड वगैरह जो है वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूरेटर की ऑप्शन जो है वो आपके पास है। ये बेसिकली कंटेंट फॉर एम्प्लॉइज टू पोस्ट एंड कैन व्यू एंड एक्सपोर्ट एनालिटिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। एनालिस्ट जस्ट जो है वो पेज के एनालिटिक्स वगैरह देख सकता है। तो हमने यहाँ पे जिस भी पर्सन को ऐड करना है एज अ कंटेंट एडमिन जो है वो ऐड करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सुपर एडमिन एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास कंटेंट जो है वो एडमिन की एक्सेस है। इसी तरह यहाँ पे आगे एक्सेस आ रही है पेड मीडिया एडमिन्स। अब यानी आप लोग चाहते हैं कि मेरे पेज के ऊपर तो पोस्ट कोई भी ना करे, लेकिन अगर एड्स के ऊपर जो है वो लोग काम कर रहे हैं तो एड्स के लिए जो है मैं उनको एक्सेस देना चाहता हूं। तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन वही है। ठीक है, अगेन मैं नेम लिखता हूं अली। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट पोस्टर, अब ये पर्सन जो है वो क्या करेगा, आपके बिहाफ के ऊपर, आपके बिजनेस के बिहाफ के ऊपर जब एड्स बनाएगा तो उसका कंटेंट पोस्ट जो है वो कर सकता है। उसके अलावा लीड फॉर्म मैनेजर, अब ये क्या करेगा, बेसिकली लीड्स के डाटा को डाउनलोड भी कर सकता है, जो कि नॉर्मली हम लोग जो है वो किसी को ये डाटा प्रोवाइड नहीं करना चाहते। और लैंडिंग पेज एडमिन, अगर आप लोगों ने कोई लैंडिंग पेज विद इन लिंक्डइन जो है वो बनाए हुए हैं उसके हवाले से आप इनको जो है वो एक्सेस देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज जस्ट
पहली ऑप्शन आप लोग जो है वो एडवर्टाइजर्स को देंगे जिसने भी एडवर्टाइजिंग करनी है, और उसके बाद आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये उनको एक्सेस जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो पहली ऑप्शन हमारे पास थी मैनेज एडमन्स की, उसके बाद है मैनेज रेस्ट्रिक्टेड मेंबर्स। अब आप लोगों को कुछ ऐसे पर्सन जो है वो लगता है कि लेट सपोज ये स्पैमिंग कर रहे हैं, या ये बेसिकली आपके बिज़नेस के बारे में कोई भी गलत पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप उनको रेस्ट्रिक्ट जब करेंगे तो वो रेस्ट्रिक्टेड मेंबर जितने भी होंगे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैनेज फॉलोइंग के ऊपर आए। अब एक फॉलोइंग थी जो हम लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफाइल से की थी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है कि हम लोग बिजनेस पेज से भी दूसरे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, और ये सेम उसी तरीके से है। अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर पहले से मार्केटिंग जो है वो करते थे, तो पहले क्या होता था, आप किसी चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल से फॉलो करते थे, लेकिन अब पेज को उन्होंने एज आ सेपरेट जो है वो प्रोफाइल बना दिया। आप अपने पेज पे स्विच करते हो, वहाँ से लोगों को फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बिज़नेस नेम से होंगी, पर्सनल आपके नेम से जो है वो नहीं होंगी। तो सेम इसी तरह से मैंने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ एजेंसीज रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं उनको फॉलो किया हुआ। अब मैंने अगर इनमें से किसी को अनफॉलो करना है तो वो कर दूंगा। कुछ ये इसी बेस के ऊपर कुछ रिकमेंडेड मेरे पास जो है वो आ रहे हैं, अगर इसमें से इनको मैंने देखना हो तो मैं यहाँ से मज़ीद जो है वो इनको फॉलो कर सकता हूँ। उसके बाद इनबॉक्स सेटिंग जो है वो आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अगेन मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन को ऑफ़ करना चाहता हूं, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारी पर्सनल प्रोफाइल पे अलग से ये चीज़ें रहनी चाहिए, बिज़नेस पेज पे अलग से, ताकि बिज़नेस कन्वर्सेशन हमारी सेपरेट जो है वो हो। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने ऑन रखना है। उसके बाद कन्वर्सेशन टॉपिक्स आपके क्या होंगे, सर्विस रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट है, कैरियर या अदर रिक्वेस्ट है, डेमो, क्योंकि ये मोर लाइक का सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह के लिए है, तो ये ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं की हुई। उसके बाद हम लोग चलते हैं माय कंपनी एक्सेस। इसके ऊपर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज कोई भी अपनी डोमेन नेम, अब मेरी जिस तरह डोमेन नेम लेट्स सपोज adswizard.com जो है वो आ जाएगी। तो इसको जब भी मैं जो है वो ऐड करूंगा तो ये जॉब पोस्टिंग के लिए जो है वो यूज़ जो है वो हो रही होगी। इस तरह आप लोग देख सकते हैं adwizard.com, ये जॉब पोस्टिंग के लिए अभी राइट नाउ जो है वो करंट यूज़ के अंदर जो है वो हमारे पास आ रही है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग हमारे पास जो है वो आ गई। अगर हम लोग कंपनी पेज से जॉब पोस्ट जो है वो करना चाहें तो कैसे जो है वो करेंगे, ये नॉर्मली अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो व्हेन टू शेयर, एवरीडे रिकमेंडेड है, कब कब शेयर करना चाहते हैं, पोस्ट टैक्स क्या होगा, डिफ़ॉल्ट टैक्स आप करना चाहते हैं या कस्टम टैक्स, और वो जॉब टाइटल इस तरह से आपके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए हमने नहीं करनी। उसके बाद लास्ट पे अगर आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा पेजेस जो है वो बना लिए हैं या इस पेज पे मज़ीद काम नहीं करना, तो इसको सिंपली आप लोग डीएक्टिवेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये पेज आपका ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट जो है वो हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, कि पेज बनाने के बाद कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको हम लोगों ने जो है वो करना है, और किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को लेके चल सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।